अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हमारी चौथी सहरी हो गई है और मैं रोज़ छोटे छोटे क्लिप बनाती हूँ पहली सहरी क्या अफ्तारी का। लेकिन ये है कि रमज़ान में ना बंदा इतना काम कर नहीं सकता। एक तो मैं पिंड आई हुई हूँ, कस्बा गुजरात, ऊपर से फिर हिसाब किताब ऐसा है कि टाइम टेबल ऐसा है कि मैं मुकम्मल एक व्लॉग नहीं बना पा रही। लेकिन ये है कि आज जुम्मे का रोज़ा है और मैंने अभी सहरी किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और पिछले वीक मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने नेक्स्ट जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसके हवाले से, इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। और मेरा डेली ये दिल चाहता है कि मैं आप लोगों से गपशप करूं, आप लोगों से बात करूं। लेकिन क्योंकि कुछ व्लॉग्स मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, डेली के छोटे छोटे मतलब जो अपडेट हैं वो मैंने सारी उनको इकट्ठा करके एडिटिंग करके छोटी छोटी वो मैंने क्लिप आप लोगों के लिए बनाए हैं। और इसी के साथ ये है कि मैं जैसे मैं अफ्तारी कर रही हूँ, सहरी कर रही हूँ, हम थोड़ा सा बाहर गए हैं, क्या माहौल है। और इसके साथ मैंने ये भी बनाया, हमने अपने घर में कुछ छोटी छोटी सब्जियों की वो की उगाई की, काश्त की, वो भी दिखाया। स्वांजना काश्त किया मैंने, वो भी दिखाया। तो ऐसे छोटे छोटे रोज़मर्रा की चीज़ें जो है मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती रहूँ, और ताकि आप लोगों से मैं अटैच रहूँ, आप लोगों के साथ मैं जुड़ी रहूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ें भी पसंद आएंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी रोज़मर्रा की जो मसरूफियात होती है, रोज़ जो हम करते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हमारे घर के दीगर जो काम हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों के साथ गपशप किया करूँ, आप लोगों को बताया करूँ। तो इसी के साथ और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं, वो फिर मैं आपको गाहे बगाहे बताऊंगी। और नई चीज़ें भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द लेके आऊँगी। तो तब तक जो है ना, ये अभी मिला जुला ये सिस्टम चलता रहेगा। और साथ साथ आप लोगों ने कमेंट में जवाब भी ज़रूर देने हैं, बताना भी ज़रूर है। और जितने मेरे दोस्त हैं कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं और क्या रोज़े आप पूरे रख रहे हैं, नहीं रख रहे, आप लोगों ने मुझे बताना है। और सबसे बड़ी बात कि अपने माँ बाप का ख़ास ख्याल रखें, बहन भाइयों का ख्याल रखें। और माह रमज़ान है, लोगों का मतलब आप लोगों की हैसियत के मुताबिक है, हस्ती के मुताबिक है, आप हेल्प भी करें। इससे ये होता है कि हमारे कारोबार, माल, रिस्क में बरकत होती है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें भी करनी हैं। और मतलब सबसे पहला हक तो माँ बाप का है, बहन भाइयों का है, उसके बाद फिर आप दूसरी तरफ देख सकते हो। क्योंकि माह रमज़ान में अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़रूरियात बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर सबसे बड़ी बात कि जो गरीब होता है ना, वो रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेता है, चटनी भी खा के गुजारा कर लेता है। लेकिन जब ईद आती है ना, जो उसके बच्चों की उम्मीदें होती हैं, और बच्चों को क्या पता कि हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, बच्चों ने तो फरमाइशें करनी है। तो आप लोग जितने लोग भी हैं, जिससे जितना हो सके आप लोगों ने गरीबों की मदद करनी है, गरीबों का साथ देना है। और ईद पे भी उनकी हेल्प करें आप लोगों से जो हो सकता है। तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है। आप देखिएगा आपको कितनी खुशी होती है। और इसी के साथ जो है ना, मैं आप लोगों के साथ इजाज़त चाहूँगी। और साथ साथ मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए हैं, वो भी देखिएगा, मुझे बताइएगा। मेरी मतलब डेली की अपडेट है, सोचा आप लोगों से वो भी मैं शेयर करूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये काविश भी पूरी अच्छी लगेगी। और साथ साथ कुछ और अपडेट हुई तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों ने अपने बारे में बताना है कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, और कमेंट्स में जवाब भी ज़रूर देना है। और मुझे मैं सोच रही हूँ मैं कोई मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो है ना व्लॉग्स बनाया करूँ। तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है। क्योंकि मैं पहले जैसे अबू बकर बनाता है खबरहार के हवाले से, खबरहार की टीम के हवाले से व्लॉग बनाता है, तो वो जब मैं बनाती हूँ तो सब लोग कहते हैं जी तुम भी अबू बकर की तरह कर रही हो, तुम लोगों के दोनों के पास हो कोई और टॉपिक होता नहीं है, तुम इसी पे बात करते हो। और वो बेचारा अबू बकर भी हमेशा यही कहता रहता है, यार मैं जब भी किसी और चीज़ पे बात करता हूँ तो आप लोग मेरी बात सुनते नहीं हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं जब भी किसी और टॉपिक पे बात करती हूँ तो आप लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरे व्यूज़ ही नहीं आते। तो मैं अब ये चाहती हूँ कि हम जब दूसरी कोई कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें तब भी अप्रिशिएट किया करें।
आप हमारी बात को सुना करें, हमें देखा करें, हमें बताया करें हमें किस किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, ताकि हम आप लोगों को उस तरीके से इंटरटेन कर सकें, आप लोगों से बात कर सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ आई होगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। बाकी ये है कि हाँ, एक और चीज़ जाते जाते, यार मैं जा रही थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकी। अच्छा, मैं जाते जाते एक और चीज़ बताऊँ कि जैसे हम बाज़ारों में जाते हैं, हम बाहर निकलते हैं, तो आजकल एक गिरोह आया हुआ, एक जत्था आया हुआ है फ़कीरों का। उन्होंने वो तबाही मचाई हुई है बहरूपिया टाइप बन के। तो मतलब जो असल हकदार हैं इस माह रमज़ान में, माह सियाम के हकदार जो वो और हैं, बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं, उनका हक है। लेकिन ये जो लोग हैं फ़कीर, जो गदागर हैं, जो पीछे पड़ जाते हैं, आप यकीन करें कि मैं बाज़ार गई, मैंने वो क्लिप डाले हैं, आप लोग देखिएगा। मतलब इस तरीके से वो चिपक जाते हैं, छोड़ते नहीं कि रमज़ान के सदके हमें दे जो। मतलब कोई ऐसी दुआ नहीं है जो वो ना दे रहे हों, मतलब कोई ऐसा उनका हरबा नहीं है जो ना कर रहे हों। मांगने के उनके पास इतने तरीके हैं कि वो लड़क जाते हैं, मतलब कपड़ों को पकड़ने लग जाते हैं, खींचने लग जाते हैं, गंदे हाथ लगाने लग जाते हैं कि अगला बंदा डर के हमें जो है ना पैसे देगा, हमारी हेल्प करेगा। हेल्प तो मैं नहीं कहूँगी, वो पैसे छीनते हैं, दूसरों का हक मारते हैं। तो ऐसे लोगों से आप मतलब दूर रहें। जो असल जिसका हक है, जो हकदार हैं, उनको हक दें। जो हकदार नहीं है, आप क्यों मतलब किसी का हक आपने मार के उनको देना है। असल जो फितराना ज़कात जो आप लोग अपने पल्ले से अपनी खुशी से किसी को देना चाहें, आप दो। लेकिन आप ये ज़रूर देखिएगा कि आप अगर जो चीज़ आप करना चाह रहे हो, अल्लाह की राह में देना चाह रहे हो, आप वाकई अल्लाह की राह में आपने दिया कि नहीं दिया, इस चीज़ की आप लोगों ने तसल्ली करनी है। तो ये मैं आपको ये हकीकत बता रही हूँ, इस बात से आप लोग भी एग्री करोगे कि माह रमज़ान में ये लोग जैसे बकरा ईद पे ऐसे कसाई आ जाते हैं जिनका पता ही नहीं होता, मौसमी कसाई जिनको कहते हैं। तो इसी तरह माह रमज़ान में ये बहुत सारे गदागर ऐसे ऐसे आ जाते हैं जो इनकी ख़ास ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हमने आपको तो पता है कि करैक्टर्स किए हुए होते हैं, हमें पता है कि माह रमज़ान के लिए फ़कीरों को, गदागरों को ख़ास ट्रेनिंग दी जाती है कि किस किस तरीके से ब्लैकमेल करना है, किस किस तरीके से बद्दुआएं देनी है, दुआएं देनी है। ये चीज़ें आप लोगों ने करनी, तो अगले बंदे डर के मारे जो ना हमें पैसे दें, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे इन लोगों से ऐंठ सकें। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। मैं अभी आप लोगों को बस वो छोटे छोटे क्लिप भी दिखाती हूँ आप लोगों को। एक वो जो माई है वो बड़े तरीक़ों से मांग रही है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो साथ ही ऐसी ये एक पैगाम था जो मैंने आप लोगों को देना था। मेरी ख्वाहिश थी कि आप लोग भी अपना इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, आप उसकी हेल्प करें जो वाकई हकदार है, जो वाकई इस चीज़ का मुस्तहिक है, आप उसकी हेल्प करें। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे जितने न्यू देखने वाले हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और जो पहले वाले हैं, आप लोगों ने मेरी वीडियो को शेयर करना है, कमेंट में जवाब ज़रूर देना है और बताना ज़रूर है कि आप लोग वाकई किसकी हेल्प कर रहे हैं, क्या किया और क्या क्या हेल्प किया। मुझे बताइएगा ज़रूर, ज़रा नए नए आइडिया मुझे भी आएंगे और नेक्स्ट हम उसी पे काम कर सकेंगे। शुक्रिया जी, मेहरबानी। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।